अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। दुनिया बॉक्सिंग पर हुकूमत करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल के एक मसीही घराने में आंख खोली और उनका नाम क्ले रखा गया। जिन्होंने 70 की दहाई में इस्लाम कबूल किया और फिर मोहम्मद अली नाम का इंतखाब किया। उन्होंने 29 अक्टूबर 1960 को अबाइकस पे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता था। 1975 में इस्लाम कबूल करने वाले मोहम्मद अली क्ले को उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब 1960 में वो रोम में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में सोने का तमगा जीता। लेकिन जब वो अपने शहर वापस आए तो उन्हें स्याह फाम होने की वजह से नौकरी नहीं मिल सकी, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अपना तमगा दरिया में फेंक दिया। इसी के साथ अपने साथ रखे गए रवा सलूक के बावजूद बॉक्सिंग रिंग में उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा। बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत रखता था, लेकिन उनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 60 की दहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने करियर में 61 फाइट्स की और 56 बार बाजी अपने नाम की और 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज़ भी हासिल किया। तमगा जीतने के बाद मोहम्मद अली को नस्ल परस्ती का सामना रहा, लेकिन इन वाक़यात के बावजूद उनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने 40 बरस में रिटायरमेंट का ऐलान किया और रिटायरमेंट के बाद बहुत से फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। मोहम्मद अली ने हमेशा खेल, नस्ल परस्ती और कौमियत को शिकस्त दी और एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहम्मद अली पूरी दुनिया में वो शख्स बन गए जो सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता थे। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की ज़िंदगी 20 साल पर मुहित रही, जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले जीते और 37 नॉकआउट स्कोर किए। बॉक्सर मोहम्मद अली ने 1981 में 39 साल की उम्र में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वियतनाम की जंग पर उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाया और फाइट करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बॉक्सर मोहम्मद अली को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा, लेकिन 1968 में उन्हें कामयाबी मिली। उनके इस इक़दाम की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा मकबूलियत मिली और लोग उन्हें पहले से भी ज़्यादा पसंद करने लगे। मोहम्मद अली ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। 1988 और 1989 में वो पाकिस्तान आए। 1989 में उन्हें जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कनेट कॉलेज लाहौर का दौरा किया और तालिबात के साथ मुलाकात की और तस्वीर बनवाईं। और उस दौरे के दौरान उनकी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ मुलाकात भी हुई। इस दौरे के दौरान उनके और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई। इसके अलावा आम आवाम से भी उनकी मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी भी उन्हें बेहद पसंद करते थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने दाता दरबार लाहौर पर हाज़िरी भी दी। इसके अलावा पंजाबी फिल्मों के हीरो सुल्तान राही के साथ उनकी एक यादगार तस्वीर ली गई। 1989 में उन्होंने दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा किया। इस बार वो पाकिस्तान मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आए थे और उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में शिरकत की। उनका पाकिस्तान आना पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात से कम ना था। सांस समेत दीगर बीमारियों से नमर्द आज़मा होने के बाद 74 साला बॉक्सर 3 जून 2016 को अमरीकी शहर फोनिक्स के एक अस्पताल में कई रोज़ से ज़ेर इलाज रहने के बाद जहां फ़ानी से कूच कर गए। उन्हें सांस की तकलीफ लाहक थी। दुनिया बॉक्सिंग पर कई साल राज करने वाले मोहम्मद अली 3 जून 2016 को इंतकाल कर गए। बॉक्सर मोहम्मद अली ने 4 शादियां की थी और उनके 9 बच्चे थे और उनकी एक बेटी जिसका नाम लैला अली है वो अपने वालिद के नक्शे कदम में चल रही हैं, यानी कि बॉक्सिंग में ही अपना नाम बना रही हैं। बॉक्सर मोहम्मद अली जैसे लीडर सदियों बाद जाकर कहीं पैदा होते हैं और ज़माना सदियों तक उन्हें याद करता है। वो एक अजीम मुस्लिम लीडर थे। उनका एक मशहूर कॉल है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। ये हमने आपको बताई मोहम्मद अली की कहानी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह।